हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का रे ऑफ टेक्स्ट के पार्ट 6 में। अभी तक रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स, इंक्लाइंड प्लेन मिरर से बनने वाली इमेजेस और साथ ही फील्ड ऑफ व्यू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि किसी पर्सन को अपनी पूरी इमेज देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए ताकि वो अपनी पूरी इमेज को देख पाए। जैसे जब हम बचपन में बाल कटाने आते थे तो क्या करते थे, वो जो नाई होता था उसके पास एक छोटा सा मिरर रहता था और उस मिरर के सामने बिठा देता था और उसमें देख के हम देखते रहते थे कि हमारी हेयर कट हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस छोटे से मिरर में आपकी कितनी बड़ी इमेज बनती थी, आपको कितना बड़ा आपका इमेज दिखता था, तो आप कहोगे सर हमारा फेस ही हमें दिखता था, यानी हमारे फेस की इमेज ही उस मिरर में नजर आती थी। पर रियलिटी कुछ और है। रियलिटी क्या कहती है कि जो भी मिरर है, चाहे वो कितनी ही साइज का हो, कितना ही बड़ा है, कितना छोटा हो, हमेशा उसमें हमारी पूरी इमेज बनती है। हमें पूरी इमेज दिखाई नहीं देती है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो हर मिरर में हमारी पूरी इमेज बनती है, हमें पूरी दिखाई नहीं देती। दूसरी बात, अगर उसी मिरर को जो हमारे सामने फेस के सामने रखा था उसी को उठा के मैं नीचे रख दूं तो क्या हमें अपनी इमेज दिखाई देगी? है ना? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। जैसे हम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हैं तो ड्रेसिंग टेबल में हमें अपनी पूरी इमेज नजर आती है, बढ़िया एकदम सूट बूट, है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन अगर उसी ड्रेसिंग टेबल को उठा के इस ऊंचाई पे रख दूं ले जाके, फिर अब तो ड्रेसिंग टेबल का मिरर बहुत बड़ा है लेकिन फिर भी आपको इमेज दिखाई नहीं दे रही। यानी किसी भी मिरर में अगर आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। एक तो मिरर की साइज क्या होनी चाहिए, दूसरा उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। तो यही आज हम पढ़ने वाले हैं कि मिरर की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए और प्लस मिरर का क्या साइज हो और उसे हम कहाँ रखें ताकि हमें पूरी की पूरी इमेज नजर आए। तो आइए ध्यान रखते हैं, आइए हम देखते हैं हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। क्या लिखेंगे अपन? हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज। ठीक है, कितना बड़ा मिरर चाहिए ताकि अपने को पूरी इमेज दिखाई दे। तो ध्यान से देखिए, मान लो हमारे पास एक मिरर है, इसके सामने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है ए बी। इस ऑब्जेक्ट की हाइट मान ली हमने क्या है, h। ठीक है, ऐसे रखिए। अब हम जानते हैं इसकी जो इमेज बनेगी वो पीछे बनेगी, इतनी दूर बनेगी। कहां पर? जितना दूर मिरर है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज। तो इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी, ऐसे यहां हो जाएगा ए डैश, यहां हो जाएगा बी डैश। अब अगर मान लो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसकी आंखें यहां पर है ना, ये चमत्कारी बालक है जिसकी आंखें कहां पर है, यहां पर। अब अगर मुझे अपने पैर देखने हैं तो जाहिर सी बात है मेरी पैर से निकलने वाली जो रेज है वो हमारी कहां जानी चाहिए, आंखों पर। आंखों पर जाना चाहिए कि रे हमारी कहां से, फुट से निकलकर आईज पर पहुंच रही है। तो इसके अगर हम डायग्राम बनाते कैसा बनेगा, मान लो ऐसा लगेगा, ऐसे लाइट रे गई होंगी, ये टकराकर ऐसे हमारी आंखों पे गई होंगी और ये लग रहा होगा यहाँ कहीं से आ रही है। सिमिलरिटी यहाँ पे भी लाइट रे गई होगी ऐसे और ये टकराकर वापस आ जाएगी। इस पूरे मिरर की हाइट h थी तो हमने क्या मान लिया कि देखो ये भी h ही होगा, जाहिर सी बात है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब हम जानते हैं अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं, ऐसा कहता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर। ये इसके परपेंडिकुलर तो ये भी हमें कैसा होगा, परपेंडिकुलर। अब देखो ट्राइंगल, इसको मैं नाम दे लेता हूं ओ। ट्राइंगल बी ओ एन में, इन ट्राइंगल बी ओ एन एंड ट्राइंगल देखो कौन सा दूसरा, ए ओ एन, ए ओ एन, दोनों देखो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं, देखो इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल DON और AON बराबर है। दो एंगल 90-90 के हो गए, इस ट्राइंगल को और इस एंगल को, और ये साइड हो गई हमारी कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से।
कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कैसे होते हैं, इक्वल। यानी ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर होगी, यानी ये तो हमारे कैसे कॉन्ग्रुएंट है, यानी इस ट्रायंगल में हमारा BN किसके बराबर हो जाएगा, ये, तो BN बराबर हो जाएगा हमारा BN के भाई CP। आई होप मेरी बात समझ आई होगी कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो ये बराबर ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, लाइटर यहां से टकराकर यहां गिर गई, यानी नीचे वाले मिरर का कोई काम नहीं है। तो ये लेंथ हमारी पूरी थी h, उसमें से देखो ये अगर पूरा h था तो ये हमारा h/2 और ये भी h/2, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां से आता h/2। क्या बात समझ में कि ये देखो यहां से लाइट टकरा के आ गई, इसके नीचे टकरा के जाए तब भी उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नीचे वाला मिरर हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम में कितना मिरर है, केवल इतना। तो कितनी मिरर चाहिए, तो लेंथ ऑफ मिरर चाहिए हमें कितनी, h/2। यानी किसी ऑब्जेक्ट की और पूरी इमेज देखनी तो कितना बड़ा मिरर चाहिए उसको, h/2। और वो कहां रखा होना चाहिए, नीचे से h/2 हाइट पर। पोजीशन क्या होनी चाहिए, h/2 फ्रॉम ग्राउंड, है ना। पोजीशन क्या होनी चाहिए, h/2 हाइट होनी चाहिए इसकी फ्रॉम ग्राउंड। तो अगर किसी मिरर में अपने को अपनी पूरी इमेज देखनी चाहिए, मान लो कोई आदमी 6 फीट का है और उसको किसी मिरर में अगर पूरी इमेज देखनी है तो उसको कितना बड़ा मिरर चाहिए, 3 फीट का। कितना चाहिए, 3 फीट का। और वो कहाँ रखा होना चाहिए, जमीन से 3 फीट ऊपर। क्या बात समझ आई। अब हम बात करते हैं, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या माना था, इसकी आइज केवल बिल्कुल ऊपर है, पर नॉर्मली ऐसा तो नहीं होता। तो उस केस में क्या होगा, उसके लिए अपन कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पहले तो हमें याद रखना है कि जब भी हमें मिरर चाहिए होगा किसी इमेज की, किसी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखने के लिए, वो h/2 चाहिए। कहाँ रखा होना चाहिए, अभी इस केस में तो h/2 पर है, हमेशा h/2 होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अब हमेशा कहाँ होगा, ये डिपेंड करेगा आइज की पोजीशन पर। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आइज की पोजीशन पर कैसे डिपेंड करेगा। आइए समझते हैं इसको भी। मान लो ये हमारे पास फिर से एक मिरर है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, कितना, 2 मीटर का। ये हमारा 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है, इसकी आइज यहां है ना, थोड़ी सी नीचे मान लेते हैं। मान लो आइज हमारी इसकी 20 सेंटीमीटर नीचे। अब फिर से वही बात, अगर इसको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो इसके पैरों से निकलकर जाने वाली जो रे है वो कहाँ आनी चाहिए, आइज पर। और जो इसके हेड से निकलने वाली रेज है वो भी कहाँ जानी चाहिए, आइज पर। तो पहले इसकी इमेज बनाते हैं। हम जानते हैं प्लेन मिरर से जितना बड़ा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। तो ये हो गया हमारा इमेज, सेम साइज का, A' B' ऐसे A B। तो इमेज कैसे बनेगी, यहां बनेगी। तो इसको क्या लगेगा, आंखों पे हमारी लाइट कैसे, रे डायग्राम देखो ऐसे, ये ऐसा लगेगा, कहां से आ रही है, ऐसे। क्लियर बात है। ऐसे एक रे कहां से निकलेगी, हेड से, जो क्या लगेगा, कहां से आ रही है, हमारे हेड से। अब बड़े ध्यान से देखो, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर मैं यहां नॉर्मल डालूं और यहां पर भी नॉर्मल डालूं, तो देखो अभी आया था ये h/2, ये दोनों, ये ट्रायंगल थी थीटा, तो ये थीटा, मैं 1 बोल देता हूँ, ये भी थीटा। अगर ये θ2 तो ये भी θ2, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है भाई। ये θ1 बराबर ये θ2, थीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। ऐसे ये एंगल इसके बराबर होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो ये देखो ऊपर 20 था, तो 2 मीटर में से नीचे कितना बचा, 180। यहां से यहां तक कितना बचेगा, 180 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, 90, और ये भी कितना होगा, 90 सेंटीमीटर। ऐसे ये 20 था, तो ऊपर वाला कितना बचेगा, 10, और नीचे वाला भी कितना बचेगा, 10 सेंटीमीटर। अब बड़े ध्यान से देखो, इस मिरर का कोई भी यूज नहीं है, तो
तो पोजीशन कितनी होगी बेटा हमारी 90 सेंटीमीटर ऊपर। कितनी हो गई? तो पोजीशन हमारी हो गई 90 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड, 90 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम ग्राउंड। हाइट कितनी चाहिए मेरे ध्यान से देखो, हाइट कितनी चाहिए? ये देखो इसके सामने तो ये अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर डालूं तो ये 90 भाई, ये 90 और ये कितना था यहाँ पे 10, तो 90 प्लस 10 ये कितना हो गया 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर। यानी हाइट अभी भी हमको मिरर की कितनी चाहिए? और आधी। कितनी चाहिए? आधी। इसका मतलब मिरर जो भी है वो फिर से हमारा हाफ है, हाफ ऑफ हाइट। किसकी हाइट? ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें सीधा कॉन्सेप्ट क्या पकड़ना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2 मीटर का है तो उसकी हमेशा जो लेंथ चाहिए मिरर की देखने के लिए वो होनी चाहिए उसकी हमेशा आधी यानी 1 मीटर की। और वो रखा कहाँ होना चाहिए? आंखों से हाइट की आधे का ग्राउंड से ऊपर। आंखों से नीचे कितनी हाइट है? 180, तो 180 का हाफ कितना हुआ? 90 सेंटीमीटर ऊपर। बात समझ आई? फिर से मैं दोबारा बताता हूं कि मिरर की रिक्वायरमेंट होगी पूरा हाफ 1/2, जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसका 1/2। और पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? आंखों से नीचे की हाइट की आधा ग्राउंड से ऊपर। आंखों से नीचे की हाइट का आधा ग्राउंड से ऊपर। जैसे एग्जांपल करते हैं इसका एक और। मान लो सिंपल ऐसे आंसर दे देंगे अपन बिना कुछ सोच के। मान लो एक प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट की हाइट देती है उसने मान लो 3 मीटर, आइज हमारी 20 सेंटीमीटर नीचे है। बोला बताओ कितना मिरर चाहिए? तो मिरर रिक्वायर्ड कितना होगा? आपने कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। मिरर रिक्वायर्ड 1.5 मीटर, आधा। कितना हो गया? आधा। अब हमें पूछा गया कि बताओ उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? क्या पूछी गई है? पोजीशन। तो पोजीशन कैसे निकालेंगे बताइए? आंखों से नीचे की हाइट का आधा। क्या आंखों से नीचे की हाइट देखो यहाँ पे कितनी है? 280 सेंटीमीटर। और 280 सेंटीमीटर का हाफ कितना हो गया? तो पोजीशन हो गई हमारी 280/2 यानी 140 सेंटीमीटर का होना चाहिए अबव ग्राउंड। बात समझ में आई क्या? सिंपल कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है भाई? कि हमेशा पूरी हाइट का आधा कर दो। वहां तो वो तो चाहिए हमें मिरर की लंबाई, और जो आंखों से नीचे की हाइट है उसका आधा कर दो। उतना ही ऊपर कहाँ रख दो? ग्राउंड से अबव। क्या बात समझ में आई? आई होप यू अंडरस्टैंड। अब कोई भी सवाल ले लो, एक सवाल और ले लेते हैं। मान लो यहाँ ले लिया अपन ने, ये ऑब्जेक्ट हमारा है, मान लो कि ये 180 सेंटीमीटर का है, ये 10 सेंटीमीटर की आइस है। 10 सेंटीमीटर नीचे क्या है? आइस, यहाँ पर आइस। मिरर रिक्वायर्ड पूछेगा तो मिरर की लंबाई जानते हैं, इसका आधा करना है। मिरर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा गया है? पोजीशन कहाँ होनी चाहिए ग्राउंड से? तो पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड कितना बोलो? आंखों से नीचे कितनी हाइट है? 180 का हाफ करो, सॉरी कितना हो जाएगा ये नीचे? 170। कितना हो जाएगा? 170। 170 का हाफ करो 85। कितना हो गया? 85 सेंटीमीटर अबव। तो ऐसा कोई भी अगर आपको सवाल आता है जिसमें आपको क्या पूछा जाए कि मिरर की हाइट आपको पूछी जाए कि कितना मिरर चाहिए और उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, तो सिंपल इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।